हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब कौन कौन ये जो दिए गए हैं सभी इनमें बताना है कौन कौन समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर निकालना है और इसके आगे के 3 पद निकालना है। जैसे 1 2 3 4 4 पद पहले वाले में दिए हैं तो आगे के 3 पद मतलब 5वां 6वां और 7वां पद निकालना भी है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया गया है कि 2 4 8 और 16। इसे पहले हमें बताना है कि सारवंतर समांतर श्रेणी या एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो इसके आगे के 3 पद भी निकालना है। तो हम एपी पता करने के लिए क्या करते हैं, जब हमें किसी भी श्रेणी की किसी भी सीरीज कोई दी है उसका पता लगाना है कि वो समांतर श्रेणी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि उसका जो सारवंतर है मतलब जो डी है वो समान होना चाहिए। तो समान होने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डी निकाल लेते हैं। तो D1 कैसे निकालते हैं, D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 मतलब कि दूसरे पद माइनस पहला पद। ये हमारा A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। तो A2 माइनस A1 ऐसा बोला गया है। तो 4 माइनस 2 करेंगे, 4 माइनस 2 कितना आया, 2 आ जाएगा। इसी तरह D2 निकालेंगे। D2 मतलब D1 में हमने क्या किया, A2 माइनस A1। D2 में क्या करेंगे, अभी हमने दूसरे से पहले को घटाया, अब तीसरे से दूसरे को घटाएंगे मतलब A3 माइनस का A2। ऐसा हमें हर एक क्वेश्चन में करना है। पहले हमें सारवंतर निकालना है, सारवंतर से ही हमें पता चलेगा कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। कम से कम इसके लिए 3 पद मतलब 3 बार हमें सारवंतर निकालना पड़ेगा। तो A3 कितना है, A3 हमारा 8 दिया है, माइनस A2 है हमारा 4। तो 8 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। एक और D3 निकाल लेते हैं। तो D3 हम कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस का A3। तो A4 कितना है, A4 दिया है हमारा 16 और माइनस A3 दिया है 8। 16 में से 8 जाएंगे, कितना आ गया, 8। अब इसमें हम देखेंगे D1 D2 D3, इसमें 2 है, 4 है, 8 है। तीनों बराबर हैं क्या, नहीं है, तीनों अलग अलग। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है। दोनों ये तीनों यदि सेम आते हैं तो वो हमारा ये जो सीरीज दी गई है ये समांतर श्रेणी होती। यदि तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है मतलब जो इसका डी है समान नहीं है, अतः या इसलिए यह एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि आगे के 3 पद भी निकालना है, तो हमें वो 3 पद निकालना नहीं है। यदि हमारी ये समांतर श्रेणी होती तो हम आगे के 3 पद भी निकालते। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि देख लेते हैं, 2 और 5/2, 3 और 7/2 ये दिया गया है। इस सवाल में पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। A2 हमारा दिया है 5/2 माइनस A1 दिया है क्या, 2 बटे में 1 लेके इसका लासा ले लेंगे। 2 और 1 का लासा 2 आएगा, 2 1 कम 2 और 1 बार गया ये 5 माइनस 1 का 2 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। इसी तरह D2 निकाल लेते हैं। D2 हम कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तभी हमें D2 मिलेगा। ऐसा हमें हर एक क्वेश्चन में करना है, एक क्वेश्चन में नहीं करना, हर एक क्वेश्चन में। देखो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम वही किया था, इसमें भी सेम वही करना है। A3 हमारा कितना है, 3 है, 3 माइनस A2 है 5/2। तो 2 और 1 का लासा 2, 2 1 कम 2 बार जाएगा, 2 का 3 से 2 3 6 माइनस 2 1 कम 2, 1 बार जाएगा, 1 का 5 से गुणा, तो इसमें 6 में से 5 जाएंगे, 1/2। देखो इसमें 1/2 आया, 1/2 मतलब क्या, इसका सारवंतर क्या है, हमें समान आ रहा है। लिखेंगे हम तीसरे बार भी निकाल सकते हैं। D1 एक बार 2 बार निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि दोनों में ही हमें पता चल गया दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यदि D3 भी निकालते तो उसमें भी हमें 1/2 ही प्राप्त होता। तो क्या लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए क्या कि यह एक क्या है, यह एक एपी है।
ए पी है मतलब समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो बोला गया है क्वेश्चन में कि इसका सारवंतर निकालना है और आगे के 3 पद निकालना है। तो सारवंतर तो हमें पता चल गया कि 1/2 होगा। हमें अब आगे के 3 पद निकालना है, तो आगे के 3 पद हमें कौन से निकालने हैं? देखो, पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। हमें पाँचवा निकालना है। क्या निकालना है? पाँचवा पद हम कैसे निकालते हैं? पाँचवा पद हम निकालते हैं कि चौथे पद में हम डी को जोड़ देते हैं तो हमें क्या निकाल आता है? पाँचवा पद निकाल आता है। तो चौथा पद हमारा कितना दिया है? चौथा पद हमारा दिया है 7/2। ये दिया गया है 7/2 चौथा पद। उसमें डी को जोड़ना है, डी मतलब 1/2 को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो 2 और 2 का लासा लेंगे, 2 आएगा, ये 7 + 1 कितना आ जाएगा? 7 1 8/2। तो काट देंगे, कितना आ गया? 4 आ गया। ये हमारा क्या निकल आया? पाँचवा पद निकाल आया। इसी तरह छठवां और सातवां पद निकाल लेते हैं, क्योंकि बोला गया है आगे के 3 पद निकालना है। तो अब छठवां पद निकालेंगे। छठवां पद कैसे निकालेंगे? छठवां पद पाँचवें पद में हम डी को जोड़ देंगे, मतलब जो भी हमें पद निकालना पड़ता है उससे पहले वाले पद में डी को जोड़ देते हैं तो हमें उसका वही पद निकाल आता है। तो पाँचवा पद हमारा निकला है 4 + डी का मान दिया है 1/2। इसे हल कर देंगे, 2 और 1 का लासा 2 आएगा, 1 का 2 से भाग करेंगे 2 बार, 2 का 4 से, ये 4 दूनी 8, ये 1 बार 1 का, ये 1 ही आएगा, 8 1 9/2 हो जाएगा। अब हमें A7 निकालना है, सातवां पद। तो सातवां पद कैसे निकालते हैं? छठवें पद में डी को जोड़ देंगे। छठवां पद क्या दिया है? 9/2 + डी कितना है? 1/2। तो 2 और 2 का लासा 2 आएगा, ये 9 + 1 कितना आ जाएगा? 10/2। 2 पंचे 10। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सारवंतर निकालना है और आगे के 3 पद निकालना है। तो क्या लिखेंगे? अतः सारवंतर डी बराबर क्या है? 1/2 आया है। देखो, ये है हमारा सारवंतर जो था, डी 1/2 आया है। और आगे के बोला गया है क्वेश्चन में 3 पद, तो तथा लिखेंगे, तथा आगे के 3 पद कौन कौन से हैं? हमने निकाला है 4 और 9/2 और 5 हैं। ये आगे के 3 पद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। इसे पूछा गया है कि पता करना है, सारवंतर निकालना है और आगे के 3 पद निकालना है। तो सारवंतर निकालेंगे पहले D1 हम कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है -3.2 माइनस, ये वाला माइनस चिन्ह हमने लिख दिया। अब पहला पद है -1.2, तो -1.2 लिख दिए। -3.2 माइनस का माइनस से गुणा +1.2। अब माइनस और प्लस क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो 2 में 2 जाएंगे 0, 3 में 1 जाएगा, कितना आएगा? 2। कितना आया? 2। वो भी आएगा माइनस का, तो कितना आ गया? -2 आ गया, या 2 हम 0 भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह D2 निकाल लेते हैं। कम से कम D1 और D2 हमें निकालना ही है हर क्वेश्चन में। तो D2 कैसे निकालेंगे? तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद है -5.2 माइनस, और दूसरा पद हमारा दिया है -3.2। तो -5.2 माइनस का माइनस से गुणा +3.2। माइनस और प्लस घट जाएगा तो 5.2 में 3.2 घटेगा, 2 में 2 जाएंगे 0, 5 पे 3 जाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका भी हमारा -2 निकला। देखो, दोनों में -2 निकला। मतलब क्या है? ये समांतर श्रेणी है। चूँकि क्या लिखेंगे? चूँकि D1 बराबर है D2 के, D1 और D2 क्या है? बराबर हैं, इसलिए यह क्या है? यह है एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी या AP लिख सकते हैं, AP है। और जब AP है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आगे के 3 पद निकालना है। तो 1 2 3 4 पद दिए गए, हमें 5वां निकालना है। तो 5वां हम कैसे निकालेंगे? चौथे पद में से D को जोड़ेंगे, मतलब इसके एक पद कम से D को जोड़ देते हैं। चौथा पद कितना दिया है? -7.2 और D दिया है -2, ये दिया है। और चूंकि प्लस लगा है तो प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। 7.2 में जब हम 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना आएगा हमारा? 7.2 में हमें 2 माइनस और माइनस क्या बोला गया? जोड़ते हैं हम,
तो 0.0 है तो 2 की 2 7 2 9 आएगा। 9.2 वो भी माइनस का कितना आएगा, माइनस का 9.2 आ जाएगा। अब छठवां पद निकालना, छठवां पद निकालेंगे, पाँचवें पद में से डी को जोड़ेंगे। पाँचवां पद कितना है, ये निकला माइनस का 9.2 में डी कितना है, डी है हमारा माइनस का 2, -2 रख देंगे। तो 9.2 में माइनस का 2 जोड़ेंगे, 9.2, ये माइनस और माइनस क्या है, जुड़ जाते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो 2 9 2 11 कितना है 11.2, लेकिन चिन्ह हमारा आएगा माइनस का, तो माइनस का 11.2 हो जाएगा। इसी तरह सातवां पद निकालेंगे तो एच है, मतलब छठवें पद में डी को जोड़ेंगे। छठवां पद कितना है, माइनस का 11.2 माइनस डी है हमारा माइनस का 2, तो 11.2 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 13.2 आ जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः सारवंतर डी बराबर कितना है 1/2, सॉरी कितना है, माइनस का 2 है, कितना है माइनस का 2, तथा आगे की 3 पद, आगे के 3 पद या अगले 3 पद भी लिख सकते हैं। क्या क्या है, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस 13.2 हैं। ये हमारे आगे के 3 पद हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिया है जो चौथा क्वेश्चन हमारा माइनस का 10, -6 और माइनस का 2 और प्लस का 2, ये दिया गया है। तो पहले हम D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, माइनस का 6 और ये वाला माइनस चिन्ह लगाया। A2 कितना है, माइनस का 10, तो -10 यहाँ कोष्टक लगा देंगे, तो -6 माइनस का माइनस से गुणा प्लस ये 10 हो जाएगा, कितना आएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा। अब इसी तरह D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देंगे। तीसरा पद क्या दिया है, तीसरा पद हमारा दिया है माइनस का 2 माइनस, और दूसरा पद कितना है, दूसरा पद ये दिया है हमारा माइनस का 6, -6 कर देंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस ये 6, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, घट जाता है, 6 में से 2 जाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। दोनों बराबर आ गए ना, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, और जब समांतर श्रेणी है तो हमें आगे के 3 पद भी निकालना है। अतः लिख देंगे चूँकि D1 बराबर क्या है, D2 है, अतः ये क्या है, यह समांतर श्रेणी है या AP है, और जब AP है तो आगे के 3 पद भी निकालना है। तो 4, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद दिए हैं, तो हमें अब 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकालते हैं, चौथे पद में D को जोड़ देंगे। चौथा पद कितना दिया है, 2 प्लस D कितना है 4, कितना आ जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6वां निकालेंगे तो 5वें पद में से D को जोड़ देंगे। 5वां पद कितना है, 6 प्लस D कितना है 4, 6 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। इसी तरह 7वां को A6 प्लस D, A6 कितना है, A6 हमारा ये निकला 10, तो 10 प्लस D कितना है, D हमारा है 4, तो 10 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः अतः समांतर श्रेणी का सारवंतर D बराबर क्या निकला हमारा 4, तथा आगे के 3 पद या अगले 3 पद क्या क्या निकले, 6 10 और 14 है। ये हो जाएगा हमारा चौथा क्वेश्चन। 5वां देखते हैं। जो 5वां क्वेश्चन दिया है 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 और आगे के पद भी निकालना है। इससे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, 3 प्लस √2 माइनस माइनस A1 3। अब देखेंगे ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचा, केवल √2 बचा। D2 निकाल लेते हैं। तो D2 A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 कौन सा है, ये है, और A2 ये है। 3 प्लस 2 √2 माइनस, इसको माइनस करना है 3 प्लस √2 को, तो 3 प्लस 2 √2 वही रहेगा,
माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस √2, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा क्योंकि सेम है। 2√2 में एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा। देखो इसमें भी √2 आ गया, इसमें भी √2 आ गया। जब √2 बराबर आ गए तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर है D2 के, अतः यह समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आगे के 3 पद निकालना है। तो 4 पद दिए हैं, 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकालेंगे, A4 + D। A4 कितना दिया है, 3 + 3 √2 ये दिया गया है। और इसमें D को जोड़ेंगे, D हमारा √2 है। 3 ये वही हो जाएगा प्लस ये 3 √2 है, ये 1 √2 है। तो 3 और 1 4 √2 हो जाएगा। 3 और 1 4 √2 हो जाएगा। अब 6वां पद निकाल लेते हैं। 6वां पद कैसे निकाल लेंगे, 5वें पद में से D को जोड़ देंगे। 5वां पद क्या है, 5वां पद हमारा ये निकला 3 + 4 √2 प्लस D का मान √2। तो 3 तो वही रहेगा, 4 √2 ये है, 1 √2 ये है, 4 और 1 5 √2 हो जाएगा। 7वां पद निकाल लेंगे। 7वां पद कैसे निकालेंगे, 6वें पद में से D को जोड़ देंगे। 6वां पद क्या है, 6वां पद हमारा ये दिया है, हमने ये निकाला है 3 + 5 √2, 3 + 5 √2 प्लस D है √2। तो ये 3 तो हमारा वही रहेगा, 5 √2 ये है, 1 ये है, तो 5 और 1 6 √2। अतः क्या लिखेंगे, अतः सारवंतर D बराबर हमारा क्या निकला, √2 तथा आगे के 3 पद या अगले 3 पद, आगे के 3 पद कौन कौन से हैं, 3 + 4 √2 और 3 + 5 √2 और ये हो जाएगा 3 + 6 √2 है। इस प्रकार है ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 6वां क्वेश्चन कि 0.2 0.22 0.222 ये दिया गया है 6वां क्वेश्चन। इसमें भी क्या निकालना है, पहले सारवंतर निकालेंगे। D1 पहले निकालते, D1 कैसे निकालेंगे, A2 - A1। A2 क्या है, ये A2 ये है, A1 ये है, तो 0.22 माइनस में 0.2। अब 0.22 में 0.2 को माइनस करना है तो 0.2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ 0 रख देंगे, 2 की 2 में 2 जाएंगे 0, ये 0 कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। अब इसी तरह D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तीसरा पद क्या है, 0.222 माइनस ये है तीसरा पद। यहाँ पे A1 A2 A3 समझने के लिए लिख सकते हैं, तीसरे में से दूसरे को माइनस करना है, तो दूसरा है 0.22। घटा देंगे 0.222 में 0.22 को घटा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 रख दें। 2 में 2 जाएंगे 0, 2 में 2 जाएंगे 0, ये 0.002 0.002 दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। तो इसमें लिख देंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के। जब D1 D2 बराबर नहीं है तो क्या ये हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP नहीं है, बराबर नहीं है ऐसा लिखेंगे। चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 की, अतः यह AP नहीं है। यदि AP होता तो आगे के 3 पद भी निकाल लेते। अब ये AP नहीं है तो हमें पद निकालना नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 7वां क्वेश्चन। जो 7वां क्वेश्चन दिया है 0 -4 -8 और -12, ये हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले इसका D1 निकाल लेते हैं। D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है -4 और इसमें दूसरे पद पहले पद मतलब 0 को माइनस करेंगे। -4 में से 0 जाएंगे तो -4 ही आ जाएगा। इसी तरह D2 निकाल लेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देंगे। तीसरा पद क्या है, तीसरा है -8 और माइनस चिन्ह वही दूसरा है ये, तो -4 है दूसरा पद। तो 8 माइनस का वही रहेगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और ये 4 वही, -8 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, -4। देखो दोनों मान बराबर आ गए ना, तो ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। चूँकि लिख देंगे, चूँकि D1 बराबर है D2 के, अतः
या इसलिए यह क्या है, यह ए पी है, ये समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आगे के 3 पद भी निकालना है। तो चौथा पद तक दिया है, हमें 5वां पद निकालना है। 5वां पद कैसे निकालेंगे, चौथा प्लस डी को जोड़ देते हैं तो हमारा 5वां पद निकल आता है। चौथा पद क्या है, ये है -12, इसमें हमें डी को जोड़ना है। डी का मान कितना है, -4, तो -4, तो 12 और -4 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 12 4 16, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का, तो -16 हो गया। छठवां पद निकाल लेंगे। छठवां पद, 5वें पद में से डी को जोड़ेंगे। 5वां पद क्या है, -16 और डी -4 है, तो -16 -4 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 7वां पद निकाल लेंगे। 7वां पद, तो छठवें पद में से डी को जोड़ेंगे। छठवां पद क्या है हमारा, ये है -20 और डी है -4, तो -20 और -4 -24 हो जाएगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः सारवंतर डी बराबर क्या निकला हमारा, -4 ये निकला है, तथा आगे के 3 पद क्या क्या हैं, -16 -20 और -24 है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 8वां क्वेश्चन -1/2 -1/2 ये दिया गया है, तो पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस का A1, A2 कितना है, -1/2 और ये माइनस चिन्ह, A1 भी -1/2 ही है, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे। तो -1/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2, ये -1/2 है, ये +1/2 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद माइनस दूसरा पद, A3 माइनस A2, तीसरा पद 1/2 है ये वाला, और दूसरा भी 1/2, तो माइनस चिन्ह ये वाला और इसका भी माइनस चिन्ह 1/2, ये हो जाएगा। तो माइनस का 1/2, माइनस और माइनस प्लस 1/2, ये माइनस ये प्लस का दोनों कट जाएगा, कितना आ गया, 0। डी मतलब हमारा क्या है, दोनों में 0 0 आया है, तथा क्या है, ये समांतर श्रेणी है। चूंकि क्या लिख देंगे, D1 बराबर है D2 के, अतः यह AP है। और यह AP है तो बोला गया है क्वेश्चन में कि आगे के 3 पद भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आगे के 3 पद, हमें पहले A5 निकालना है। 4 तक तो दिया है, तो A5 कैसे निकालेंगे, A5 चौथे पद में हमें D को जोड़ देना है। चौथा पद कितना निकला है हमारा, -1/2 है चौथा पद, और D हमें 0 मिला है, तो ये हमारा -1/2 ही आएगा। छठवां पद निकाल लेंगे। 5वें पद में से D को जोड़ना है। 5 में निकला 1/2 माइनस का, और D हमारा 0 ही है, तो ये भी हमारा -1/2 ही आएगा। 7वां पद कैसे निकलेगा, छठवें पद प्लस D, छठवां पद क्या है, ये है -1/2 प्लस D 0 है, तो कितना आएगा, ये भी -1/2 ही आएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः सारवंतर D बराबर कितना है, 0, तथा आगे के, या ऐसे लिख सकते हैं, तथा समांतर श्रेणी के आगे के 3 पद क्या क्या है, -1/2 -1/2 और -1/2 हैं, ये लिख देंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो 9वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 3 9 और 27 ये दिया गया है हमारा। तो इसे पहले हम चेक कर लें। D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का A1, A2 है 3 माइनस A1 है 1, 3 में से 1 जाएंगे 2 आ जाएगा। D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, A3 क्या है 9 माइनस A2 क्या है 3, 9 में 3 जाएंगे 6 आ जाएगा। दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा लिख देंगे। चूँकि क्या लिख देंगे, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा लिख देंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है हमारा 10वां जो क्वेश्चन है, लिखा है a 2a 3a 4a, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो इसका देखेंगे d1 पहले निकालते। d1 कैसे, a2 माइनस का a1, a2 है 2a और a1 है a, तो 2a माइनस के a, 2a ये है, एक a है, 2a में से एक a घटाएंगे तो क्या आएगा, केवल a आ जाएगा। d2 निकाल लेते हैं, तो a3 माइनस a2, a3 है ये 3a माइनस a2 है 2a, 3a ये है 2a ये है, दोनों घटाएंगे तो कितना, एक a मिल जाएगा। दोनों बराबर है ना, तो लिख देंगे चूँकि लिखेंगे चूँकि d1 बराबर है d2 के, अतः यह क्या है, यह AP है, वही AP है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आगे के पद भी निकालना है। तो 4 पद दिए हैं, 5वां निकालना है। पाँचवा कैसे निकालेंगे, चौथे प्लस प्लस d कर देंगे। चौथा पद क्या है, 4a प्लस d क्या है a, तो 4a में एक a जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा। छठवां निकालेंगे, तो 5वें पद में से d को जोड़ देंगे। 5वां पद है 5a प्लस d हमारा a है, 5a में से एक a जोड़ेंगे तो 6a। 7वां पद a6 प्लस d हमारा a है, तो छठवां पद क्या है, 6a है प्लस d है, ये d की जगह हम a रखेंगे तो 6a में से एक a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7a। अतः क्या लिख देंगे, अतः सारवंतर d बराबर क्या मिला हमें, a मिला, ये है a। और लिख देंगे, और आगे के पद, और आगे के 3 पद क्या है, 5a 6a और 7a हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास क्या है, a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 4, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसे देखेंगे, इसे में हम पहले d1 निकालेंगे। तो d1 बराबर a2 माइनस का a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद ये है a2 और माइनस चिन्ह, a1 का मान है a। अब देखेंगे हमें दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, a यहाँ भी है a यहाँ भी, तो a कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे a निकल गया तो a बचा, माइनस यहाँ से a निकल गया तो 1 बचा। इसी तरह d2 निकाल लेंगे। d2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है, ये है तीसरा पद a3 माइनस दूसरा है a2, तो तीसरे में से दूसरे को घटा देंगे। तो अब यहाँ से कॉमन कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, a2 मिल रहा है। तो क्यों, a2 यहाँ भी है a2 यहाँ भी है। जब a2 यहाँ से निकल गए, यहाँ 3 थे, एक बचा तो 1 लिख दिया। यहाँ से a2 निकल गया तो 1 ही बचा। बराबर हैं क्या दोनों, दोनों बराबर नहीं हैं, तथा लिख देंगे चूँकि d1 बराबर नहीं है d2 के, अतः यह AP या समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां हो गया हमारा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है दिया है √2 √8 √18 और √32, ये दिया गया है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो d1 निकालेंगे। d1 कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है √8 और पहला पद है √2। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और माइनस ये √2 हमारा वैसे ही रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकते हैं, या इस √8 को। तो अब देखेंगे कि 2 कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो जोड़े हमारे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो 2 में से 1 2 निकल आता है। रूट चिन्ह में यदि जोड़े हों तो 1 2 बाहर निकल आता है, तो बाहर 2 निकाल लिए। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा, केवल 1 थे, √2 बचा, माइनस ये √2 वही रहेगा। 2 √2 ये है, 1 √2 ये है, तो 2 √2 में 1 √2 घटाएंगे तो केवल हमारा क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। इसी तरह d2 निकाल लेते हैं। d2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना है। तीसरा पद है √18 और ये है √8 दूसरा पद। √18 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं √18 को,
3 × 3 × 2, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को वही 2 × 2 × 2। अब देखेंगे इसमें दोनों संख्याएं ये हैं तो 3 बाहर निकल आएगा, अंदर केवल √2 बचा माइनस। यहाँ से 2 संख्याएं हैं, 2 2 सेम है तो 2 बाहर निकाल लो और 2 अंदर बचा। ये 3 √2 2 √2, 3 √2 में 2 √2 को घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो देखो इसमें d √2 आया है, इसमें भी √2 आया है, तो d1 और d2 क्या है, बराबर है। क्योंकि लिखेंगे d1 बराबर है d2 के, अतः यह क्या, अतः यह है क्या, AP है, समांतर श्रेणी है। तो आगे बोला गया है कि 3 पद ही निकालना है, तो 3 पद हम कैसे निकालेंगे, हमें 5वां पद निकालना है A5। तो 5वां पद चौथा पद प्लस d करेंगे। चौथा पद हमारा क्या दिया है, चौथा पद हमारा दिया है, ये दिया हमारा चौथा पद हमने क्या निकाला है, √32 है। और √32 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या है, √32, और √32 चौथा पद प्लस d कितना निकला, √2 निकला। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम √32 को, √32 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। इस √32 को 4 × 4 × 2 लिख दिए, और प्लस √2 हमारा वैसे ही रहेगा। 4 और 4 2 4 हैं तो एक बाहर निकाल आएगा, और यहाँ अंदर क्या बचा, केवल √2 बचा, प्लस ये √2 वही रहेगा। 4 √2 ये है, एक ये है, तो कितने हो गए, 5 √2 हो गए। तो 5वां पद हमारा क्या निकला, 5 √2 निकला। 6वां पद कैसे निकलेगा, 6वां पद 5वां पद प्लस d, 5वां पद ये निकला 5 √2 प्लस d कितना है, √2 है, तो 5 √2 ये है, 1 √2 ये है, कितने हो गए, 6 √2 हो गए। ये 6वां पद हो गया। 7वां पद निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं 7वां पद। तो 6वां पद प्लस d कर देंगे। 6वां पद क्या है हमारा, ये है हमारा 6 √2, तो 6 √2 प्लस d कितना है, √2, तो 6 √2 और √2 आपस में जुड़ जाएगा तो 7 √2 हो जाएगा। तो अतः क्या लिख देंगे, अतः यह समांतर श्रेणी है तथा आगे के 3 पद क्या हैं, 5 √2, 6 √2 और 7 √2 हैं। ये हो जाएगा इसका उत्तर। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि √3, √6, √9 और √12 ये दिया गया है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो d1 पहले निकालेंगे, d1 कैसे निकालते हैं, A2 - A1। दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे, दूसरा पद है √6 और ये है क्या, -√3। अब हम क्या लिख सकते हैं, √6 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √2। √6 को क्या लिखा हमने, √3 × √2 और माइनस ये √3 वही हो जाएगा। अब दोनों में ये एक पद ये है, एक पद ये, दोनों में सेम क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है। कॉमन निकाल लिया हमने √3 को, यहाँ बचा केवल √2, यहाँ बचा क्या, 1 बचा केवल। इसी तरह d2 निकाल लेते हैं। d2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद क्या है, √9 माइनस दूसरा पद √6 बराबर, √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × √3। इस √9 को 3 × 3 लिख दिया, माइनस √6 को √3 × √2 ऐसा लिख देंगे। दोनों से सेम हमें क्या दिख रहा है, दोनों पदों में √3 दिख रहा है। यहाँ क्या बचा, √3 बचा, यहाँ क्या बचा, √2। दोनों बराबर हैं क्या, दोनों बराबर नहीं हैं। देखो ये पद और ये पद आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूँकि d1 बराबर नहीं है d2 के, अतः यह एक AP है या समांतर श्रेणी है, सॉरी समांतर श्रेणी नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 14वां जो क्वेश्चन हमारा दिया है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, ये दिया गया है। इसे भी देख लेते हैं। तो d1 पहले निकाल लेते हैं। d1 कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, या A2 - A1। A2 क्या है, 3 का वर्ग, माइनस A1 कितना है, 1 का वर्ग। 3 का जब वर्ग करेंगे 9 माइनस 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 9 में से 1 जाएंगे, कितना आ गया, 8। d2 निकाल लेते हैं।
तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे A3 माइनस A2। तीसरा पद क्या है 5 का वर्ग, दूसरा पद 3 का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे तो पचम 25 माइनस 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 25 में 9 जाएंगे कितना आएगा, 25 में 9 जाएंगे तो 16 जाएगा। कितना आएगा 16। दोनों बराबर हैं क्या 8 और 16? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के और बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। यदि समांतर श्रेणी होती तो हम आगे इसे सॉल्व करते, अब समांतर श्रेणी नहीं है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। 14वां और इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 15वां क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट है हमारा इस चौथे क्वेश्चन का। क्या दिया है, दिया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और यहाँ पे कितना दिया है 73 दिया है। क्या दिया है 73 दिया है। तो इसे सॉल्व करेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 5 का वर्ग माइनस पहला पद है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे तो पचम 25 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 25 में 1 जाएंगे कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24। D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, D2 जो हम निकालेंगे तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस, तीसरा पद क्या है ये है, दूसरा पद ये है, तो 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 का वर्ग 7 49 माइनस 5 का वर्ग पचम 25, तो 49 में 25 जाएंगे कितना आएगा 24 आएगा। देखो दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए तो ये क्या है समांतर श्रेणी है। क्योंकि लिखेंगे D1 बराबर है D2 के, अतः यह समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आगे के हमें 3 पद भी निकालना है, तो इसके आगे के हम 3 पद निकालेंगे। तो चौथा पद दिया है 5वें पद से निकालना है, 5वां पद A5। 5वां पद कैसे निकालते हैं, चौथा पद जो रहता है उसमें D को जोड़ देते हैं। चौथा पद क्या है हमारा, चौथा पद ये दिया है 73। कितना दिया है 73, तो 73 प्लस D हमारा निकला कितना 24। 73 में हम 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 3 7 और 7 2 9, कितना आ गया 97 आ गया। अब छठवां पद निकाल लेते हैं, तो A5 प्लस D करेंगे, 5वां पद में से D को जोड़ेंगे, 5वां पद 97 और प्लस D है 24, 97 में से D को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 और 4 कितना आया 11 और 9 2 11 हो जाएगा 111। और 7वां पद, और 111 को हम क्या लिख सकते हैं 11 का वर्ग होता है हमारा 111, तो 11 का वर्ग भी लिख सकते हैं। 7वां पद कैसे निकालेंगे A6 प्लस D। 6वां पद हमारा क्या है ये निकला 111 प्लस 24 मतलब D का मान, तो 111 में हम 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, सॉरी 11 नहीं होता, कितना होता है 9 2 11 1 12 121 होता है। कितना होता है 121, 121 हमारा 11 का वर्ग होता है। तो 121 में जब हम 24 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 1 5 2 2 4 और 1 की 1, कितना आएगा 145। अतः क्या लिख देंगे, अतः लिखेंगे अतः सारवंतर D बराबर कितना है हमारा 24 है, तथा आगे के 3 पद क्या है हमारे 97 121 और 145 है। ये हमारा आंसर हो गया।